पाकिस्तान में खाली अरबी कुरान छपने का क्या तुक बनता है? हमारे मसाजिद के अंदर बगैर तर्जमे वाले कुरानों का क्या तुक बनता है? अरबी पढ़नी है तो आप तर्जमे वाला कुरान रख दें, ताकि कभी तो शर्म आ जाए अरबी पढ़ते हुए, नीचे को बंदा देख ले कि नीचे के लिखे हैं तर्जमे। बगैर तर्जमे के कुरान को नहीं छापना। हाँ, अरब में छापे जहां लोगों को अरबी आती है, यहां तो लोगों को खुद तोता बना रहे हैं कि आप बस अरबी पढ़ते रहो। यही वजह हाफ़िज़ कुरान पढ़ के फारिग होते हैं और फारिग होते हैं। आम लोग कितनी इज्जत कर रहे होते हैं कि यार हाफ़िज़ कुरान है तो माशाल्लाह, पता नहीं क्या होगा, और उससे कुरान के लालो आराम पे गुफ्तगू कर ले, नहीं पता होगा, बल्कि जिसने उसको हिफ्ज़ करवाया होगा उसको भी नहीं पता होगा। इस शख्स से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, इसलिए कि ये शख्स दीन और अहले दीन को बदनाम करने का कोई मौका भी अपने हाथ से नहीं जाने देता। मौसूफ़ का नज़रिया ये है कि कुरान पाक को सिर्फ़ उर्दू तर्जुमा पढ़ के समझा जा सकता है, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। इस मसले को बुनियाद बनाकर ये जनाब उलमा दीन और अहले दीन पर इस कदर अपनी ज़ुबान को लंबा करते हैं कि अल अमान वल हफ़ीज़। तो मैं जनाब की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, अगर बात यही है कि सिर्फ़ उर्दू तर्जुमा पढ़ के कुरान को समझा जा सकता है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अरबी बोलने वाले लोग सिर्फ़ कुरान पाक अरबी में पढ़ के कुरान को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम कुरान को देखते हैं तो बात इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ नज़र आती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह नंबर 1 सूरह बकरा पारा नंबर 2 में आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि सहरी का वक्त उस वक़्त तक है जब तक सफ़ेद धागा स्याह धागे से जुदा ना हो जाए, तो सहाबा तो अरबी थे, कुरान की ज़ुबान समझने वाले थे, तो उस वक़्त एक सहाबी ने एक धागा सफ़ेद और स्याह अपने तकिए के नीचे रखा। ये वाक़या सारे हज़रात जानते हैं। अगर कुरान को सिर्फ़ ज़ुबान की बुनियाद पर समझा जा सकता होता तो फिर वो लोग ज़्यादा हमसे समझ सकते थे। दूसरी बात, आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह कमर में 4 जगह पर ये इरशाद फरमाया है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। तो मैं जनाब की खिदमत में साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इसी कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इस कुरान के ज़रिए से बहुत से लोगों को गुमराह किया जाता है, बहुत से लोगों हिदायत भी हासिल करते हैं। तो फिर इस आयत के बारे में आप क्या कहेंगे जनाब? क्योंकि कुरान तो देखें अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए उतारा है, लेकिन अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि इस कुरान की वजह से कुछ लोग वो गुमराह भी होते हैं। उलमा ने इस आयत की तफसीर में जहाँ और बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो एक बात ये भी लिखी है कि वो लोग इस कुरान की वजह से गुमराह होते हैं जो इस कुरान की तफसीर अपनी सोच के मुताबिक करना चाहते हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो हर शख्स, आप अपनी ही मिसाल ले लीजिए कि आप भी चाहते हैं कि कुरान आपको आपकी सोच के मुताबिक समझ आए। इसलिए इस मसले में आसान बात यह है कि कुरान पाक की आयत 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक हिस्सा वो है जिसमें अल्लाह ताला ने वाक़यात को, किस्स को और मिसालों को और नसीहतों को बयान फरमाया है, और दूसरा हिस्सा वो है जिसमें अल्लाह ताला ने अहकामात बयान फरमाए हैं। तो जिस हिस्से में अल्लाह ताला ने वाक़यात, मिसालें और नसीहतें बयान फरमाई हैं, उसको तो अगर कोई उर्दू तर्जुमा पढ़ के समझना चाहे तो उसके लिए समझना आसान हो सकता है। लेकिन जिन आयात में अल्लाह ताला ने अहकामात को बयान फरमाया है, उन आयात का सिर्फ़ तर्जुमा पढ़ के बग़ैर उस्ताद के समझना ये नामुमकिन बात है। अब इस मसले में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं।